हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग की। किसकी डिजाइनिंग की? एटेन्यूएटर की। तो डिजाइनिंग एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड का, या किसी भी आप डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो भी हम थ्योरी या कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि उसका हम कोई प्रोडक्ट बनाएं और उसको हम सेल कर सकें। चलिए, तो बात ये करते हैं कि जब डिजाइनिंग आप करते हो तो कस्टमर को कभी भी तकलीफ ना हो आपके प्रोडक्ट से। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई मोबाइल डिजाइन किया और उस मोबाइल को चलाने के लिए उसको पीएचडी करनी पड़े तो फिर क्या फ़ायदा। यानी कि आप ऐसी चीज़ बनाओ जिसको आराम से आदमी बना सके या जिसको आदमी आराम से चला सके, उसको कोई तकलीफ ना हो। तो कस्टमर ओरिएंटेड कुछ भी होता है तो वो कस्टमर ओरिएंटेड ही बनता है। भाई सिंपल सी बात है ना कि अगर आप कोई खोज कर रहे हो तो वो खोज किस काम की, जब आदमी काम के ही ना आए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो डिजाइन ऑफ टी सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। तो ऐसे डिजाइनिंग आपकी टी की होती है, पाई की होती है, अलग अलग डिजाइन आप करते हैं। तो अगर हम बात करें तो टी सिमेट्रिकल, टी शेप क्या होता है हम देख चुके हैं, और सिमेट्रिकल क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो क्या देखा आपने कि ये आपका टी शेप है, R1 R1 R2। अब ये दोनों R1 R1 क्यों है? सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल है। यानी कि सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ कि अगर इसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरचेंज कर देंगे तो भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब बात आती है सर यहाँ पे इम्पीडेंस तो है नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एटेन्यूएटर वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हम प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस आपका फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कोई भी एम्पलीट्यूड है उसको कम कर देता है, दैट्स इट। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, और आपको यहाँ पे उसी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, ये तो बात हो गई भाई स्ट्रक्चर की। अब क्या किया आपने इसके इनपुट पोर्ट में वैल्यू रख दी VS, वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0 है, और आपने आउटपुट में जो लोड है आपका उसको आपने R0 से टर्मिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? कारण है उसका। मैंने क्या बोला आपको, डिजाइनिंग एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। अब सपोज ही मानो आप कि R1 R2 कोई एक बंदा है या कोई एक कंपनी है, वो आपके टी एटेन्यूएटर को यूज कर रही है अपने किसी सिग्नल की वैल्यू को कम करने के लिए। यानी कोई सिग्नल उसके पास आ रहा है और इसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए उसने आपके एटेन्यूएटर को यूज किया, डिजाइन को यूज किया। अब उसको R1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, R2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो कई सारी प्रोसेस है, यानी कि उसको थोड़ा दिक्कत आने वाली है। तो क्या किया आपने R1 R2 को R0 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सी बात है। यानी कि बस अगर आपको R0 की वैल्यू पता हो जाए तो आपका काम हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। प्लस कितना आपको एटेन्यूएट करना है, दैट्स इट। बस दो वैल्यू आपको मालूम मिल जाए, आप किसी भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। नहीं तो वैसे आपको 1 2 3 वैल्यू कम से कम चाहिए थी। ठीक है, तो क्या किया आपने, सिंपली इस स्ट्रक्चर को, ये जो आपका टी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको आपने सिंप्लीफाई किया किसके रिस्पेक्ट में, R0 और N के रिस्पेक्ट में। कैसे किया वो देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं। ये जो IR इक्वल टू R2 अपॉन में R1 R2 प्लस R0 इंटू IS आया, ये किसके कारण आया? करंट डिवीजन रूल। ये जो आपका मिला है इसको आप बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। एक प्रोसेस होती है, मैथमेटिकल टूल है, जिसकी हेल्प से आप फटाफट करंट या वोल्टेज जो भी चाहे आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, करंट डिवीजन रूल। तो आपके पास एक करंट सोर्स है, ठीक है, आपके पास एक करंट सोर्स है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं, I1 I2 करंट फ्लो हो रही है। अगर आपको I1 निकालना है तो क्या करेंगे आप, जो I1 के अपोजिट में रेजिस्टेंस है उसको आप लिखेंगे अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। फिर समझिएगा, I1 निकालने के लिए, ये आपका I1 है, इसको निकालने के लिए आप अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे करंट से। सिंपल मैथमेटिकल टूल है जिसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप I2 निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये होता है करंट डिवीजन रूल। अगर बात करें वोल्टेज डिवीजन रूल की तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि भाई वोल्टेज सोर्स होता है, दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे होते हैं। V1 अगर आपको निकालना है तो वही रेजिस्टेंस आप ऊपर रखेंगे जिसकी वैल्यू V1 निकालनी है। तो आपने वही वैल्यू रखी R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू VS। सब कुछ सेम है,
बस यहाँ पर क्या होता है कि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाले को लेंगे, यहाँ पे जिसकी वोल्टेज निकालनी है उसको ही आप रेजिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक चीज़ थी, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देखें तो ये कैसे है आपका R2, कैसे आपको निकालना क्या है, IR निकालना है। IR कहाँ फ्लो हो रहा है, इस वाले ब्रांच में फ्लो हो रहा है। अगर IR यहाँ पे आ रहा है तो IR पूरा यहाँ तक आएगा, R1 और R0 में आपका IR सेम फ्लो होगा। ठीक है, चलिए तो आपका IR यहाँ आ रहा है। अब आपको IR निकालने के लिए क्या बोला कि ये दोनों पैरेलल में है, R1 और R0 सीरीज में है, तो इसके पैरेलल में कौन सा है, R2 है, तो R2 आपका ऊपर आ गया और नीचे क्या होगा, तीनों रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R0 इंटू IS। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या किया आपने फिर IS बाई IR यानी कि IR इधर ले गए आप, IS ऊपर ले गए, तो आपका ये R2 नीचे और ये आपका ऊपर हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। IS बाई IR होता क्या है, एटेन्युएशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एटेन्युएशन। तो क्या किया आपने, इसको N से डोनेट कर दिया, तो क्या हुआ कि आपका R2 इससे डिवाइड होगा, तो 1 प्लस R0 प्लस R1 अपॉन में R2, तो N माइनस 1 R0 R1 R2। ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए फिर क्या आपका, ओपन द टर्मिनल AB एंड कैलकुलेट R0 एंड वैल्यू विल बी इक्वल टू R0। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप, अगर ये मान लो AB आपका है, इसको अगर आप ओपन करते हैं और R0 की वैल्यू निकालते हैं, Rin जो होगा वो R0 ही होगा ना। R0 क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है, तो वही वैल्यू आपकी आनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, दोनों तरफ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो आपने R0 इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R1 प्लस R0 आपका मिल जाएगा। कैसे, R1 R0 आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सीरीज में, इसके पैरेलल में R2 है, फिर आपका ये R1 है, सेम वही लिखा है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि जो आपने R1 R2 की वैल्यू ली है वो किसके रिस्पेक्ट में आ जाए, R0 और N के रिस्पेक्ट में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो R1 की वैल्यू है वो क्या आई, R0 N माइनस 1 अपॉन में N प्लस 1। R2 की वैल्यू क्या आती है, R0 2N अपॉन में N स्क्वायर माइनस 1। तो आपने R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आपने फाइनली ये आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो आपका अल्टीमेट गोल यही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको इक्वेशन में दिया रहेगा कि 60 dB आपको अटेन्युएशन चाहिए, इतना कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, तो R1 R2 की वैल्यू निकालिए। तो आप R1 R2 वैल्यू निकाल सकते हैं, एक आप आराम से कोई भी एटेन्युएटर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक डिजाइनिंग ऑफ एटेन्युएटर है। तो डिजाइनिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं। अगर आप इस पर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको और एक प्रैक्टिकली रियलाइजेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपकी डिजाइनिंग को और आगे कंटिन्यू करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर पाई डिजाइनिंग के लिए।